एकादश पाठे पर्यावरणम। पर्यावरण, पर्यावरण, वातावरण। तो पर्यावरण पाठ में तीसरा पैराग्राफ आज। तीसरा पैराग्राफ है, परंतु स्वार्थांधो, परंतु स्वार्थांधो, परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव, मानवः तदेव पर्यावरणम, पर्यावरणम, परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अध्ये नास्यति, अध्ये नास्यति। स्वल्प स्वल्प लाभाय, स्वल्प लाभाय जना है बहुमूल्यानि, जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नास्यन्ति, वस्तूनि नास्यन्ति। जना है यंत्रागाराणाम, जना है यंत्रागाराणाम, जना है यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम, विषाक्तम जलम नद्यां निपातयन्ति, नद्यां निपातयन्ति, नद्यां निपातयन्ति। तेन मत्स्यादीनां, तेन मत्स्यादीनां जलचराणां, जलचराणां च क्षणेनैव, च क्षणेनैव नाशो भवति, नाशो भवति। नदी जलमपि, नदी जलमपि नदी जलमपि तत् सर्वथा अपेयम्, तत् सर्वथा अपेयम्। अपेयम्, तत् सर्वथा अपेयम्। अपेयम जायते, मानवा है व्यापार वर्धनाय,
मानवा है व्यापार वर्धनाय, मानवा है व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम निर्विवेकम छिन्दन्ति, निर्विवेकम छिन्दन्ति तस्मात् अवृष्टि, तस्मात् अवृष्टि, तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धन्ते, प्रवर्धन्ते, प्रवर्धन्ते या प्रवर्धते, प्रवर्धते वन पशवश्च, वन पशवश्च, वन पशवश्च शरणरहिता, शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम्, ग्रामेषु उपद्रवम् विद्धति, विद्धति शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तनात् संकटापनो जायते, संकटापनो जायते। एवं ही स्वार्थान्ध, स्वार्थान्ध मानवः, स्वार्थान्ध मानवः, एवं ही स्वार्थान्ध मानवः विकृतम्, विकृतम् उपगता, विकृतम् उपगता प्रकृति एव, प्रकृति एव सर्वेषां, प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री, विनाशकर्त्री, विनाशकर्त्री भवति, विनाशकर्त्री भवति।
विकृतिमुपगते 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 पर्यावरणे विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति तत् सर्वमिदानीं चिन्त्यं चिन्तनीयं प्रतिभाति। पैराग्राफ का तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है। हिंदी अर्थ में पैराग्राफ है, परंतु स्वार्थांधो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थांधो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। जना है यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। नदीजलमपि तत् सर्वथा अपेयं जायते। मानवः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। वनपशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विद्धति। शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। एव हि स्वार्थान्धमानवे विकृतम् उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति। तत् सर्वमिदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति। अब इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं तो प्रथम लाइन है, परंतु स्वार्थांधो मानवः। परंतु लेकिन स्वार्थ मतलब में अंधा। स्वार्थांधो मतलब में अपने स्वार्थ में अंधा। लेकिन मतलब में अंधा मानव है तदेव पर्यावरणम कि लेकिन मतलब में अंधा हुआ मनुष्य आज उसी अंधा हुआ मनुष्य आज तदेव पर्यावरणम अद्य का हो गया आज।
मानव है, मनुष्य, मनुष्य आज तदेव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को, उसी पर्यावरण को नाशयति, नाशयति, नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय कि तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, उसका तो हो गया कि उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, नाशयति नष्ट कर रहा है। फिर स्वल्प लाभाय, स्वल्प लाभाय बहुत थोड़े लाभ के लिए, बहुत थोड़े लाभ के लिए, स्वल्प लाभाय का हो गया बहुत थोड़े लाभ के लिए, जना बहुमूल्यानि वस्तूनि, बहुमूल्यानि वस्तूनि, मनुष्य अत्यधिक कीमती चीजों को, मनुष्य अत्यधिक कीमती चीजों को, बहुमूल्यानि वस्तूनि, चीजों को नाशयन्ति, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं को, बहुमूल्य चीजों को नष्ट कर देते हैं थोड़े से लाभ के लिए। फिर जना है यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम, जना है कि लोग कारखानों का, यंत्रागाराणाम कारखानों का जहरीला पानी, जहरीला विषाक्तम जलम, लोग कारखानों का जहरीला पानी, लोग कारखानों का जहरीला पानी नद्याम निपातयन्ति, नद्याम निपातयन्ति, नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। लोग कारखानों का जहरीला पानी या जहरीला जल, विषाक्त जल नदी में डाल रहे हैं या नदी में डाल देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च, उससे या जिससे जल में रहने वाले मछली आदि जीवों का, जिससे जल में रहने वाले मछली, जल में रहने वाले मछली आदि जीवों का क्षणेनैव नाशो भवति, क्षणेनैव नाशो भवति, कि जीवों का एक क्षण में ही नाश हो जाता है, जीवों का एक क्षण में ही नाश हो जाता है।
नष्ट हो जाते हैं या एक पल में ही समाप्त हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि, नदी का जल भी पूरी तरह से न पीने योग्य हो जाता है। नदी का जल भी, नदी का जल भी पूरी तरह से न पीने योग्य हो जाता है। न पीने योग्य हो जाता है। मानवा है व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान। आया वन वृक्षान, तो इसमें जंगल के पेड़, मनुष्य, वन वृक्षान, वन वृक्षान, मनुष्य या मानव। मानव जंगल के पेड़ों को, जंगल के पेड़ों को बिना विचारे, बिना विचारे वन वृक्षान निर्विवेकम, निर्विवेकम की बिना विचारे या विवेकपूर्ण, व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिना विचारे व्यापार को बढ़ाने के लिए छिंदंती काट देते हैं। बिना विचारे व्यापार को बढ़ाने के लिए काट देते हैं। कौन काटता है? मानव काटता है। तो इस प्रकार से ये इसमें पैराग्राफ का इंडिया से आगे का इंडिया था भी। पैराग्राफ का इंडिया से छिंदंती से आगे तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, कि बिना विचारे मनुष्य पेड़ों को, जंगल के पेड़ों को काट देता है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, जिसकी वजह से वर्षा का न होना बढ़ता है। जिसकी वजह से वर्षा का न होना बढ़ता है। तस्मात् अवृष्टि, वर्षा का न होना, प्रवर्धते बढ़ता है। वन पशवश्च शरणरहिता, वन पशवश्च शरणरहिता, शरणहीन जंगली पशु, शरणरहिता, शरण हीन वन पशु, जंगली पशु, जंगली पशु ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, कि शरणहीन जंगली पशु गांव में उपद्रव करते हैं।
शरणहीन जंगली पशु गांव में उपद्रव करते हैं, उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात्, शुद्ध वायुरपि की स्वच्छ वायु भी वृक्षों के काटने से, स्वच्छ वायु भी वृक्षों को काटने से, वृक्षों को काटने से शुद्ध वायुरपि की शुद्ध वायु अपि की शुद्ध वायु भी स्वच्छ वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों को काटने से संकटापनो जायते, संकटापनो जायते आपत्तिग्रस्त हो जाती है, आपत्तिग्रस्त हो जाती है, आपत्तिग्रस्त हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है। एवं ही स्वार्थांग मानवे, एवं ही इस प्रकार मतलब में अंधे हुए मनुष्यों द्वारा, कि इस प्रकार मतलब में अंधे हुए मनुष्यों द्वारा स्वार्थांध मानवे मनुष्यों द्वारा विकृतम उपगता प्रकृति एव, विकृति को प्राप्त हुई यह प्रकृति, की विकृति को प्राप्त हुई यह प्रकृति, विकृति को प्राप्त हुई उपगता प्राप्त हुई यह प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, प्रकृति उनकी विनाशिका हो गई है, प्रकृति उनकी विनाशिका हो गई है, कि उनका विनाश करने वाली हो गई है, विनाशकर्त्री भवती उनका विनाश करने वाली हो गई है। विकृति मुपगते पर्यावरणे विविधा रोगा, और पर्यावरण के विकृत हो जाने पर, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विविध रोग, विविधा रोगा, विविध रोग, भीषण समस्याश्च, रोग विकार और भयंकर रोग और भयंकर समस्याएं संभवंती पैदा हो गई हैं। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, अब यह सब चिंता का विषय ज्ञात होता है। अब यह सब चिंता का विषय ज्ञात होता है। ये
का हिंदी अर्थ हो गया। अब देखिए आज के लिए गृह कार्य। गृह कार्य में गद्यांश 3 का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश 3 का आपको हिंदी अर्थ लिखना है।